नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पंचायत समिति की स्थायी समितियों के गठन के बारे में, जिसका कि वर्णन हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 84 में वर्णित है। पंचायत समिति की 3 प्रकार की स्थायी समितियों का गठन किया जाएगा। पहली है साधारण स्थायी समिति यानी जनरल स्टैंडिंग कमेटी। दूसरी है वित्त संपरीक्षा और योजना समिति, फाइनेंस ऑडिट एंड प्लानिंग कमेटी। और तीसरी है सामाजिक न्याय समिति, सोशल जस्टिस कमेटी। तो ये जो प्रत्येक स्थायी समिति पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्यों में से अध्यक्ष सहित 7 से अनधिक सदस्यों की ऐसी संख्या से गठित होगी जो पंचायत समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं। यानी कि जो स्टैंडिंग कमेटियां बनेगी, प्रत्येक स्टैंडिंग कमेटी में 7 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। और ये जो स्टैंडिंग कमेटियां बनेगी, ये जो चुने हुए पंचायत समिति के सदस्य होंगे उनसे इन्हें गठित किया जाएगा। परंतु प्रत्येक स्थायी समिति की अवधि 2.5 वर्ष होगी। इसमें ये जो स्थायी समितियां होंगी, इनका कार्यकाल 2.5 वर्ष का होगा और 2.5 वर्ष के बाद पुनः नई स्थायी समितियों का गठन किया जाएगा। अध्यक्ष साधारण स्थायी समिति और वित्त संपरीक्षा और योजना समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष भी होगा। जो पंचायत समिति का अध्यक्ष होगा, जो पहली कमेटी होगी जनरल स्टैंडिंग कमेटी यानी साधारण स्थायी समिति, और वित्त संपरीक्षा और योजना समिति यानी फाइनेंस ऑडिट और प्लानिंग कमेटी का अध्यक्ष होगा। और जो उपाध्यक्ष होगा वो सोशल जस्टिस कमेटी का अध्यक्ष बनेगा। परंतु यदि उपाध्यक्ष पंचायत समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करे तो सामाजिक न्याय समिति के सदस्य अपने में से इसके अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। किसी कारणवश यदि पंचायत समिति अध्यक्ष का पद रिक्त होता है और जो पंचायत समिति का उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष का कार्य करता है, तो उस दशा में जो कमेटी होगी सोशल जस्टिस कमेटी, उसके लिए जो होगा किसी अन्य पंचायत समिति सदस्य को निर्वाचित किया जाएगा और वह उसका अध्यक्ष बनेगा। और आगे पंचायत समिति का कोई निर्वाचित सदस्य 2 से अधिक स्थायी समितियों में कार्य करने के लिए पात्र नहीं होगा। यानी कि जो पंचायत समिति के सदस्य होंगे वो केवल अधिक से अधिक 2 कमेटियों के ही सदस्य बन सकते हैं। यानी 2 स्टैंडिंग कमेटी होंगी, उनमें ही उन्हें चुना जा सकता है। 2 से अधिक, ऐसा बोलें कि 3 कमेटियों में, तीनों कमेटियों में कोई एक सदस्य उसका सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा। कार्यपालक अधिकारी प्रत्येक स्थायी समिति का पदेन सचिव होगा। जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा वो इसका एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी, जो स्टैंडिंग कमेटी है उन सभी स्टैंडिंग कमेटी का एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होगा। फिर धारा 85 स्थायी समितियों के कृत्य है, यानी फंक्शंस ऑफ स्टैंडिंग कमेटी। क्या क्या कार्य ये स्टैंडिंग कमेटी करेंगी। पहला, साधारण स्थायी समिति स्थापन विषयों, संचार, भवन, ग्रामीण आवास, ग्राम विस्तार, प्राकृतिक विपत्ति के लिए राहत, जल आपूर्ति और सभी अवशिष्टीय विषयों से संबंधित कृत्यों का पालन करेगी। जो पहली कमेटी होगी जनरल स्टैंडिंग कमेटी, वो क्या करेगी, एस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होंगे, कम्युनिकेशन होगी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होगा, या रूरल हाउसिंग होगी, विलेज एक्सटेंशन होगी, या अन्य प्रकार की जो भी प्राकृतिक विपत्ति यानी नेचुरल कैलेमिटीज के लिए जो राहत कार्य होंगे, वाटर सप्लाई और अन्य कोई भी रेजिड्यूअल सब्जेक्ट होगा, उन सभी कार्यों का पालन करेगी। जो दूसरी कमेटी होगी यानी फाइनेंस ऑडिट और प्लानिंग कमेटी, वित्त संपरीक्षा और योजना समिति पंचायत समिति के वित्त से संबंधित बजट बनाने, राजस्व की वृद्धि के लिए प्रस्तावों की समीक्षा करने, प्राप्ति और व्यय की विवरणी के परीक्षण, पंचायत समिति के वित्त की प्रभावित करने वाली सभी प्रस्तावों पर विचार करने और पंचायत समिति के राजस्व तथा व्यय का साधारण अधीक्षण करने और सहकारिता, लघु बचत स्कीम से संबंधित कृत्यों और खंड के विकास से संबंधित किसी अन्य कृत्यों का पालन करेगी। तो ये जो दूसरी कमेटी होगी ये क्या क्या कार्य करेगी। एक तो
ये बजट बनाने का कार्य भी देखेगी और किस प्रकार से रेवेन्यू जनरेट करना है या उसमें किस प्रकार से वृद्धि करनी है रेवेन्यू में, ताकि पंचायत समिति को इनकम हो सके। उन प्रस्तावों, उन प्रपोजलों को स्क्रूटिनाइज करेगी। फिर प्राप्ति और व्यय की विवरणी के परीक्षण यानी कि एग्जामिनेशन और रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करेगी और कंसिडरेशन ऑफ ऑल प्रपोजल्स अफेक्टिंग द फाइनेंस ऑफ पंचायत समिति एंड जनरल सुपरविजन ऑफ रेवेन्यू एंड रिसीट ऑफ पंचायत समिति, यानी जो भी इनकम और खर्चा आता है उसका भी विश्लेषण ये समिति करेगी। तीसरी जो कमेटी होगी सामाजिक न्याय समिति, सोशल जस्टिस कमेटी, वो कौन कौन से कार्य करेगी? वो निम्नलिखित से संबंधित कृत्य करेगी। कौन कौन से? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिलाओं और समाज में अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य हितों की अभिवृद्धि, यानी जो SC, ST, OBC या महिलाओं से संबंधित समाज के कमजोर वर्गों की शिक्षा और उनकी आर्थिक स्थिति से संबंधित जो हित जुड़े हुए हैं उसमें वृद्धि करने के लिए उपाय ढूंढेगी। दूसरा है सामाजिक अन्याय और अन्य प्रकार के सभी शोषणों से उनका संरक्षण, यानी उनका किस प्रकार से सामाजिक उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है या उनकी किसी प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, उनसे उनका बचाव करना भी इस कमेटी का कर्तव्य होगा। अगला है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों की बेहतरी, यानी उन किस प्रकार से उनकी बेहतरी की जा सके, उनका जीवन स्तर को सुधारा जा सके, वो सभी कार्य देखना भी इस कमेटी का कर्तव्य होगा। अगला है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। तो इसमें इन्हीं वर्गों के लिए, जो चाहे वो SC हो, ST हो, महिलाओं हो या समाज के अन्य कमजोर वर्ग हैं, उनको सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना भी इस कमेटी का दायित्व होगा। स्थायी समिति उक्त निर्दिष्ट कृत्यों का पालन पंचायत समिति द्वारा इसे प्रत्यायोजित शक्तियों के विस्तार तक करेगी। तो ये जो कमेटियां होंगी इन कार्यों को उस सीमा तक करेगी जहां तक इन्हें शक्तियां दी जाती हैं। फिर हम बात करेंगे नियम 102, जिसमें स्थायी समितियों के बारे में बताया गया है। गठन के पश्चात पंचायत समिति अपनी दूसरी बैठक में और पश्चातवर्ती वित्तीय वर्ष में अपनी प्रत्येक बैठक में अधिनियम की धारा 84 के अधीन प्रत्येक स्थायी समिति का गठन करेगी। तो इसमें बताया गया है कि जब पंचायत समिति का गठन हो जाता है तो उसके बाद उसकी दूसरी बैठक में इन कमेटियों का गठन किया जाता है, जो कि अधिनियम की धारा 84 में बताया गया है, जिसका कि मैंने वर्णन आपको बताया था, पीछे बताया। प्रत्येक स्थायी समिति वित्तीय वर्ष में कम से कम 2 बैठकें करेंगी। तो स्थायी समिति की एक फाइनेंशियल ईयर में 2 बैठकें आयोजित की जाएंगी। प्रत्येक समिति ऐसी बैठक की तारीख से 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट पंचायत समिति के अध्यक्ष को भेजेगी, जो क्रम में स्थायी समितियों की सिफारिशों को पश्चातवर्ती बैठक में पंचायत समिति के विचारार्थ रखेगी। तो ये जो पंचायत समिति की बैठकें होती हैं, उस बैठक के 7 दिन के भीतर ये स्थायी समितियां जो है अपनी रिपोर्ट जो है पंचायत समिति के अध्यक्ष को भेजेगी और जो आगामी पंचायत समिति की बैठक होगी उसमें इन सिफारिशों को इन पे विचार किया जाएगा। समिति की बैठकें उनके अपने अपने अध्यक्षों द्वारा बुलाई जाएगी। तो ये जो स्थायी समितियों की बैठकें होती है, ये जो इनके अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा इन्हें बुलाया जाता है और आयोजित किया जाता है। तो ये था आज का मेरा विषय, स्थायी समितियां और उनके जो कृत्य। शेष हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।